इन्होंने एक ऐसा गंदा खेल खेला कि 9 नॉमिनेट मेंबर किए और 9 यहाँ लगा दिए। एक आदमी को हराने के लिए पूरी सरकार घोसी चीनी मिल के चुनाव में शामिल हो गई। उसके बावजूद जब हमारे प्रत्याशी ने बराबर वोट हासिल कर लिए तो सीधा सा मामला है कि आप जो हेड एंड टेल करिए, लॉटरी निकालिए, हम दोनों फैसला मानने के लिए स्वीकार। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भाग गए, यहाँ से भाग गए हैं, अधिकारी भी यहाँ से चले गए, अपने घर में बैठ गए। क्या विकल्प है? अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जुर्म के चीनी मिल के चुनाव में बेदम हो गए आजमगढ़ के सांसद विधायक और मऊ के विधायक सांसद सीना तानकर डटे रहे और भाग खड़े हुए अफसर। इन दिनों यूपी में गन्ना समितियों और चीनी मिलों की समितियों का चुनाव हो रहा है। गन्ना समितियों के चुनाव में पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, मगर इस बार के चुनाव में आजमगढ़ में बीजेपी के मुकाबले में सपा के कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। आजमगढ़ में सहकारी गन्ना विकास समिति बुढ़नपुर के चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। सभी 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। 4 डायरेक्टर पदों पर तो निर्विरोध चुन लिए गए। यही हाल सठिया चीनी मिल समिति के चुनाव में भी देखने को मिला। आजमगढ़ में सपा के एक विधायक के खास और सांसद के चुनाव में दिन रात एक करने वाले सपा के कार्यकर्ता देवनाथ यादव डेलीगेट पद पर किसी तरह से निर्वाचित हो पाए, मगर जब डायरेक्टर के पद पर नामांकन का समय आया तो उन्हें नामांकन करने से ही प्रशासन ने रोक दिया। देवनाथ यादव सभापति पद पर भी प्रबल दावेदार के रूप में माने जाते थे, मगर उनके साथ सपा के 10 विधायक और 2 सांसद सठिया चीनी मिल के चुनाव में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होने के बजाय पीछे रह गए। इधर मऊ जिले में घोसी चीनी मिल समिति के चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए सपा के सांसद राजीव राय और विधायक सुधाकर सिंह कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सीना तानकर खड़े हो गए। यहां पर घोसी के बागांव किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के डायरेक्टर पद के लिए चुनाव हो रहे। चुनाव में अनियमितता का आरोप को लेकर सपा सांसद राजीव राय और घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घोसी चीनी मिल के डायरेक्टर पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए राजमंगल यादव और जनार्दन सिंह प्रत्याशी थे। दोनों प्रत्याशियों को 9-9 वोट मिले। वोट बराबर होने पर राजमंगल यादव ने लॉटरी सिस्टम से रिजल्ट फाइनल करने को कहा, जिसे प्रशासन ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद सपा नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सपा जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए और अधिकारी मौके से फरार हो गए। अब आगे सुनिए धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का क्या कहना है। बैठे हैं, कारण क्या है और कब तक बैठे रहेंगे इसका भी? जी, हमारे जैसे कि आपने सुना वरिष्ठ नेताओं ने इसके बारे में जिलाध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से सरकार डेलीगेट के चुनाव में और भी सारे चुनाव में किस तरह से बेईमानी पे आमादा है, वो आप लोगों यहाँ पे देख रहे हैं। लोकतंत्र को किस तरह से लोग लूट रहे हैं। ये सरकार नारा देती है डिजिटल इंडिया की, और चुनाव परिणाम अगर इनको समझना है तो चिट्ठी लिखते हैं। साहब, क्या मजाक बना रखे हैं आप देश का। आप एक तरफ तो बात डिजिटल इंडिया कर रहे हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को लखनऊ और दिल्ली, और मेल भेज रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मिल पा रहा। और शर्मनाक सुन लीजिए कि आज तक इनको पता नहीं था कि बराबरी होने पे क्या होता है। साहब, अगर चुनाव परिणाम बराबरी पे होता है तो आज तक देश में कोई गाइडलाइन ही नहीं बनी। इतना मजाक आपने कर दिया। और अधिकारी यहाँ से, अरे यार, यहाँ के डीएम को समझना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं। इस तरह से मजाक मत बनाइए, नहीं तो ये जनता जवाब देगी। आप इसलिए नहीं बने हैं कि किसी सरकार की चाकरी करें, किसी पार्टी की चाकरी करें। जनता की चाकरी करने के लिए आप बने हैं। जनता के आप सेवक हैं। डीएम एसडीएम यहाँ से बिना चुनाव परिणाम कराए भाग जाते हैं। यहाँ ये हिंदुस्तान है, एक लोकतंत्र है। इस देश में भगत सिंह पैदा हुए हैं। इस देश में जो है कि जेपी लोहिया पैदा हुए हैं, जो लोहिया कहते हैं कि अगर
सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आप किस चुनाव में भागने की बात कर रही हैं? सरकार एक देश एक चुनाव कराने जा रही है। ये सरकार एक देश एक चुनाव का अभी मजाक बना दिया। 10 सीटों का चुनाव परिणाम इनको 10 चुनाव कराना था, 9 का घोषित किया, 1 का घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या एक देश एक चुनाव कराएंगे? ये हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दिए हैं। ये प्रशासन, ये शासन एकदम गुलाम बन के रह गया है योगी मोदी का। इसलिए हम कहना चाहते हैं रहेंगे आप लोग कि सड़क पे, लोगों को बोलना होगा, सड़कों पे आना होगा। बार बार मैं अपील कर रहा हूँ इस देश के किसान, नौजवान सभी से, इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में जो किसानों की हालात है, इसलिए सबको सड़कों पे आना होगा। ये आज की स्थिति नहीं है, ये हर रोज लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं भाजपा के लोग पीड़ित हैं इनसे। लखीमपुर में क्या हुआ? भाजपा के विधायक को ही लोगों ने पीट दिया अधिकारियों की गुलामी करने के चक्कर में। अधिकारियों ने गुलामी किया, वहाँ निष्पक्षता नहीं की, चुनाव परिणाम लूट लिया। सांसद साहब यहाँ पे आना हुआ है, क्या कुछ मामला है? मामला आप लोग को पता है, ये डरी सहमी सरकार जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। पहले तो इस छोटे से चुनाव के लिए उन्होंने एक ऐसा गंदा खेल खेला कि 9 नॉमिनेट मेंबर किए और 9 यहाँ लगा दिए। एक आदमी को हराने के लिए पूरी सरकार घूसी चीनी मिल के चुनाव में शामिल हो गई। इससे उनका हल्कापन और उनका हताशा दिखता है। उसके बावजूद जब हमारे प्रत्याशी ने बराबर वोट हासिल कर लिए तो सीधा सा मामला है कि आप जो हेड एंड टेल करिए, लॉटरी निकालिए, हम दोनों फैसला मानने के लिए स्वीकार। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भाग गए, यहाँ से भाग गए हैं, अधिकारी भी यहाँ से चले गए, अपने घर में बैठ गए। क्या विकल्प बचता है? क्या विकल्प बचता है? अगर लोकतंत्र का इस तरह चीरहरण करेंगे चीनी मिल के चुनाव में, तो ऊपर बैठे लखनऊ में जो सत्ताधारी दल है, ये वो समझ जाए कि ये लोग देख रहे हैं। पहली बात, हम समाजवादी हैं, न हम भागेंगे न छोड़ेंगे। क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत एडीएम से हुआ, उन्होंने बोला कि हम लखनऊ भेजे हैं, लखनऊ के लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर बता दीजिए वहाँ कि यहाँ समाजवादी साथियों के साथ जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक सारे लोग हैं। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक फैसला ना आए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये उनका मन में भ्रम हो कि यहाँ के रिजल्ट को पेंडिंग रख के उपाध्यक्ष का चुनाव करवा लेंगे, तो किसी भी कीमत पर हम उसको होने नहीं देंगे। हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, हम सच मांग रहे हैं और सच के लिए हम लड़े रहेंगे। चुनाव का मतलब सर गोपनीय होता है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं। मैं बताया, चुनाव का मतलब ये भी होता है कि अगर 10 नामित करते हो तो 10 नामित करते हो तो 10 हर कंस्टिट्यूंसी में उसको रखो। एक ही जगह बताइए, उनकी हैसियत, उनकी औकात इतनी है कि 9 जो मिले हैं वो नॉमिनेटेड मिले हैं। अगर वो नहीं यहाँ डाले होते तो उनको एक भी नहीं मिलता। जमानत जब से भी नीचे वाला जो स्थिति होती है होता है। तो आप समझ रहे हैं, ये आईना है, उनके गाल पर तमाचा है और बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि इतना करने के बावजूद इस तरह का अनफेयर कर रहे हैं कि सारे फरार हो गए हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लखनऊ में बैठे लोग निर्णय नहीं बता रहे हैं। उनके साथ मन में ये साजिश रही है कि हम रात भर पेंडिंग रखेंगे, सुबह रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कल उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है और कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सदानंद राय भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसमें कितना बड़ा चुनाव होता जा रहा है? अरे यार, कौन कहाँ से आता है नहीं आता उसकी बात है। हमें उनसे क्या मतलब, कौन आ सकता नहीं आ सकता। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि, वहाँ पे यहाँ के जनप्रतिनिधि हम लोग आए हैं, कोई आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। डर जाएंगे वो आ जाएंगे, तो हम तो सच ही मांग रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है अधिकारी? उन्होंने बोला है कि अभी लखनऊ हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि खबर कर दीजिए कि लखनऊ में बैठ कर ऐसे कमरे में सो रहे हैं और हमारे लोग सड़कों पर बैठे हैं, हम उठने वाले नहीं है और हम लोग यही हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन। आपके यहाँ आ जाने से कलकत्ता में अलग जोश दिखा है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। उन लोगों की वजह से हम लोग है ना, जो वहाँ बैठे हैं वही उन्होंने हमें बनाया है।